अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये होंडा सिविक 2000 मॉडल हॉर्स पावर कार रिव्यू सीरीज़ में आज हम 6th जनरेशन होंडा सिविक एक्जी के एक्सटीरियर, इंटीरियर और दीगर मुनफरिद खसूसियात के बारे में बात करेंगे जो इसको दीगर वेरिएंट से मुमताज़ करती है। बेसिकली अगर हम इसके होंडा सिविक को हम देखते हैं, जो होंडा का फाउंडर था सोइचिरो होंडा, तो उसके नाम से ही ये होंडा है। और साथ जो सिविक है, सिविक कार जो उसने बनाई, उसने वो बेसिकली जो मोटो रखा गया कि ये सिटीज़ और सिटीजन्स के लिए होगी कार, तो इसलिए उन्होंने उसका नाम होंडा सिविक रखा। होंडा ने 1969 के अंदर बेसिकली सबसे पहले जो कार मुतारिफ कराई N600, जो उसने यूएस को फ़रोख्त की। इसकी जो सबसे पहली जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन, वो 1973 के अंदर होंडा ने मुतारिफ कराई। जो फर्स्ट जनरेशन थी सिविक की 1973 के अंदर जो बनाई गई, उसके अंदर जो इंजन था वो 53 हॉर्स पावर का था और उसके अंदर कैटलिटिक कन्वर्टर के बग़ैर जो उस वक्त के इंजीनियर्स थे, उन्होंने वो जो इंजन बनाया, वो इंजन जो यूएस के अंदर, क्योंकि उन्होंने वो कार मुतारिफ करवाई थी, तो यूएस के अंदर जो उनकी यूएस की इमिशन पॉलिसी है उसको वो कम्पीट कर रहा था और उसके मुताबिक वो इंजन बनाया गया। और ये जो कार पहली बनाई गई थी फर्स्ट जनरेशन, दैट वाज हैचबैक। सिविक की सेकंड जनरेशन की बात करें तो ये 1983 के अंदर सेकंड वेरिएंट इसका लॉन्च हुआ था। जो फर्स्ट जनरेशन थी उससे वो 53 हॉर्स पावर था और ये 2 हॉर्स पावर ज़्यादा के साथ ये 55 हॉर्स पावर था। और ये कदरे, ये जो सेकंड जनरेशन के वेरिएंट थे, ये कदरे फास्ट कार्स थी और कदरे बेहतर कार थी और सेफ हैंड भी थी ये ज़्यादा उनकी निस्बत। अगर थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन 1986 के अंदर लॉन्च की गई। ये थी होंडा सिविक एसआई। एसआई स्टैंड्स फॉर स्पोर्ट्स इंजेक्शन। इसके अंदर सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट्स थी और इसकी जो शेप थी थर्ड जनरेशन की, ये कदरे जो आज की मौजूदा या 6th जनरेशन की अगर बात करें तो 6th जनरेशन जो हमारे पास होंडा सिविक है, उससे इसकी शेप बहुत मिलती जुलती थी। फोर्थ जनरेशन 1988 के अंदर लॉन्च की गई। इसके अंदर B16 इंजन था, इस इंजन के अंदर पहली मरतबा VTEC जो है वाल्व टाइमिंग इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम इसके अंदर इस्तेमाल किए गए और ये कार एक स्पोर्ट्स लुक देती थी। अच्छा नाजरीन, इसके अंदर जो फोर्थ जनरेशन के अंदर हमें जो स्पोर्ट्स लुक मिलती है, इसकी बेसिक वजह यह है कि जो इसके होंडा के जो फाउंडर हैं सोइचिरो होंडा, उनको बेसिकली मोटर स्पोर्ट्स का बहुत शौक था और उनका इस चीज़ के ऊपर कोटेशन भी है कि विदाउट रेसिंग द ऑटोमोबाइल वुड नेवर गॉट बेटर, हेड टू हेड कंपटीशंस इन फ्रंट ऑफ द क्राउड इज़ द वे टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। जो 5th जनरेशन है 1992 के अंदर 5th जनरेशन लॉन्च की गई और 5th जनरेशन के अंदर इंजन स्वैप था वो बहुत ईजी था और बहुत रिस्पॉन्सिव इंजन थे वो, कि तकरीबन 5th जनरेशन के 1 मिलियन यूनिट सोल्ड हुए। अब हम बात करें होंडा सिविक 6th जनरेशन की, तो इसके अगर हम एक्सटीरियर की बात करें, एक्सटीरियर के अंदर हमें बहुत ज़बरदस्त कर्व्स मिलते हैं क्योंकि ये बेसिकली होंडा सिविक में स्पोर्टी लुक देती है। तो इसका एरोडायनेमिक फीचर अगर हम देखें, होंडा सिविक जितनी भी आई हैं होंडा की, अगर आप उनको देखेंगे तकरीबन आपको नज़र आते हैं जो 6th जनरेशन के बाद खास तौर पे, और ख़ासकर 1988 के अंदर जो 4th जनरेशन आई है, फिर 6th जनरेशन, इसके अंदर 6th जनरेशन से ऑनवर्ड जितनी भी गाड़ियाँ हमारे पास, उनके अंदर उनका एरोडायनेमिक फीचर अगर देखें तो बहुत ज़बरदस्त, उससे कर्व्स आई हैं पूरी बॉडी को अगर हम देखते हैं, ट्रिम्स आए हैं इसके अंदर। और इसके फ्रंट पे अगर आप देखें हेडलाइट्स, और इसके अंदर ये जो ग्रिल है ये आफ्टर मार्केट ग्रिल लगी है और इसके अंदर जो फोग लाइट्स हैं ये भी आफ्टर मार्केट लगी हैं इसके अंदर। कलर की बात करें तो बेसिकली इसका जो जेन्युइन कलर आया है वो कास्ट सिल्वर कलर आया है। इसका जो बोनट है वो ब्लैक पेपर से रैप हुआ है और इसका जो फ्रंट जो मिरर है, ये मिरर भी इसका ब्लैक पेपर से रैप हुआ है। जेन्युइन कलर इसका ये नहीं है साइड मिरर का। जो छत है इसकी ये भी ब्लैक पेपर से रैप हुई है। इसका ये स्पॉइलर है ये भी आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, ये जेन्युइन स्पॉइलर नहीं है। और इसके अगर बैक पे हम बात करें तो आपको ये एम्बलम मिलते हैं, होंडा का एक एम्बलम है और उसके अलावा सिविक का एम्बलम है आपके पास, और ये एक्जी है। इसके अगर हम रिम की बात करें तो इसमें जेन्युइन रिम तो इसके अंदर 13 इंच का है, लेकिन इसमें भी इसमें आफ्टर मार्केट रिम लगाया गया अलॉय रिम है, जो कि 185/65 R15 का रिम है। इसके अगर हम थोड़ी सी टेक्निकलिटी देखें तो 185 बेसिकली टायर की विड्थ है और जो 65 है ये इस टायर की एक्सपेक्ट रेशो है। इट मींस के ये जो इसकी साइड प्रोफाइल है, प्रोफाइल हाइट, वो 185 विड्थ की 65% है। रेयर के अंदर जो हमारे पास ब्रेक्स हैं नाजरीन, वो ड्रम ब्रेक्स हैं इसके अंदर। इस गाड़ी के अंदर 6 वेरिएंट के अंदर ABS नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी जो यूज़र्स हैं वो ये बताते हैं कि इसकी ब्रेकिंग पावर बहुत ज़बरदस्त है। रेयर में ड्रम है और फ्रंट के अंदर डिस्क ब्रेक दी गई है। जब हम इंटीरियर के अंदर आप सबसे पहले अगर देखें तो इसका जो डैशबोर्ड है 24 साल गुजरने के बावजूद इसका जो कलर है वो फेड नहीं हुआ और वो ये हार्ड नहीं हुआ, बहुत ज़बरदस्त प्लास्टिक इसके अंदर यूज़ किया गया है। और इसके अंदर अगर हम इसके ऑडियो सिस्टम की बात करें तो इसमें ऑडियो सिस्टम बेसिकली वो कैसेट वाला पहले आया था, लेकिन इसके अंदर ये ऑडियो प्लेयर चेंज किया गया, CD वाला सिस्टम इसके अंदर लगाया गया। और इसके साथ अगर हम पैनल की बात करें तो ये सिर्फ फ्रंट पैनल है, यानी फ्रंट जो पैसेंजर्स है सिर्फ उनके लिए ये क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है, रेयर पैसेंजर्स के लिए नहीं है। लेकिन रेयर पैसेंजर्स के लिए भी होंडा ने बहुत ज़बरदस्त एक ऑप्शन दिया है इसके। अगर आप इसको ऊपर कर देते हैं तो यहाँ से जो बहुत थ्रो है, यहाँ इस वेंट की थ्रो जो एक्स्ट्रा वेंट लगी है, ये थ्रो बहुत ज़्यादा होने की वजह से पीछे जो रेयर में कंपार्टमेंट जो पैसेंजर्स बैठे हैं उनको ये हीट एंड कूल का जो क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है ये। इसके अंदर नाज़रीन ऐश ट्रे भी दी गई है
ठीक है। और इसके अंदर आपके पास चार्जर सॉकेट भी है। और इसके बाद से ये देख लें, अगर ये हमारे पास कोई वायरलेस चार्जर वगैरह नहीं है, वायरलेस चार्जिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन सिर्फ मोबाइल वगैरह आप कोई चीज़ रख सकते हैं यहाँ पर। कोई अपनी NX का इसका ग्लव बॉक्स है, वो भी अच्छा है कि इसके अंदर आप कुछ चीज़ें रख सकते हैं, कुछ भी आप रखना चाहें तो इसके अंदर। और इसके साथ आप इसकी मैनुअल हैंड ब्रेक है। और इसके साथ यहाँ पर मेरे कंसोल भी, सेंटर कंसोल भी, इसके अंदर भी आप कुछ ना कुछ चीज़ें अपनी रख सकते हैं। इसके अलावा जो सीट्स हैं नाज़रीन, इसकी फैब्रिक सीट्स हैं जेन्युइन। और ये 24 ईयर्स गुजरने के बावजूद इसकी सीट्स बहुत ज़बरदस्त हैं और कहीं से भी ख़राब नहीं हुई। इसके जो मिरर्स हैं, साइड्स मिरर, उसके अंदर ऑप्शन है आपके, आप एडजस्टमेंट्स उसके आप जो है वो पावर कर सकते हैं। इसके सनवाइज़र नाज़रीन वो भी हमारे पास मौजूद हैं। सनवाइज़र के अंदर अलग से लाइट या शीशा वगैरह नहीं दिया गया, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और दूसरे सनवाइज़र के अंदर हमारे पैसेंजर साइड पे एक गिलास भी दिया गया है। इसके अलावा जो है इसकी छत है, छत का कपड़ा इसका जेन्युइन है, अभी तक इसको चेंज नहीं किया गया और बहुत ज़बरदस्त कपड़ा यहाँ यूज़ किया। अगर ये आप अंदर केबल लाइट भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो आपके पास RPM गेज दी गई है। इसके अलावा स्पीडोमीटर है, आपके पास फ्यूल गेज है। फ्यूल गेज के साथ साथ अगर आप देखते हैं तो टेम्परेचर गेज जो है वो आपके पास दी गई है। इसके अलावा इसकी चेक लाइट और ऑयल गेजेस, टेम्परेचर गेजेस, बाकी तमाम गेजेस वो भी यहाँ पर दी गई हैं। तो एक अच्छा पैकेज बनाया गया है नाज़रीन। इसके अंदर अगर हम नी रूम की बात करें तो इसका नी रूम जो है वो कदरे बेहतर है, बहुत बल्कि मुनासिब है यहाँ पर। और इसका अगर हम हेड रूम देखें तो वो भी काफ़ी, मेरा कद 5 फुट 6 इंचज़ है और इसमें मेरा हेड यहाँ ऊपर नहीं लग रहा, मैं बड़े कंफर्टेबली यहाँ पे बैठा हूँ। तो इसके पीछे आप देख सकते हैं आपके पास आर्म रेस्ट के लिए भी जगह है कि अगर आप 2 पैसेंजर बैठना चाहें तो वो इजीली बड़ा कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, और अगर 3 बैठना चाहें तो वो भी बैठ सकते हैं यहाँ पर। और पीछे रेयर में देखें तो रेयर में हमारे पास बाकायदा 2 स्पीकर्स भी दिए गए हैं। तो एक अच्छा पैकेज बनाया गया है। और इसके जो सीट्स हैं पीछे भी फैब्रिक की हैं, फ्रंट बैक फैब्रिक सीट्स हैं। तो बहुत एक आरामदेह सफ़र इसके अंदर, 5 पैसेंजर्स लॉन्ग रूट के ऊपर एक आरामदेह सफ़र कर सकते हैं। इसके अंदर नाज़रीन जो इंजन रूम की अगर बात करें तो इसके अंदर इंजन 1.5 लीटर 1500 सीसी D15B इंजन दिया गया है। और इसके साथ जो हमारे पास ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। इसके अलावा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है हमारे पास 4 स्पीड। और इसके अलावा हमारे पास स्टीयरिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग नहीं है बल्कि हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है हमारे पास। और ब्रेक भी आपको पहले ही बताया गया कि वो ABS ब्रेक नहीं है बल्कि सादी ब्रेक इसके अंदर इस्तेमाल की गई है। इसके अंदर जो एक चीज़ मुझे भी ज़्यादा पसंद आई है कि वो इसका जो बोनट अगर आप देखें तो इसका मर्सिडीज़ की तरह फुल, इसका जो बोनट है उसका फुल ओपन कर सकते हैं, यानी मैकेनिक ने अगर काम करना हो तो उसको दुश्वारी कोई नहीं होगी, बड़ा ईजी है इस यहाँ पर मैकेनिक के लिए काम करना गाड़ी के अंदर। नाज़रीन इसके अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस काफ़ी ज़बरदस्त है इसकी। यहाँ पे आप इजीली अपने 2-3 बैग्स वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ वो भी आप यहाँ पे अपने रख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपके पास कभी कोई बंदा ज़्यादा अगर हो जाए, 5, 6, 7 बंदे अगर आपके पास गाड़ी में हो जाते हैं और कोई ऐसी सफ़र है जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रैफिक जो रूल्स हैं उनको अगर आपका, या कहीं आप लोकली कहीं आप गांव वगैरह में सफ़र कर रहे हैं तो आप यहाँ डिग्गी के अंदर भी कोई एक बंदा को बिठा सकते हैं, लिटा सकते हैं। ये था हमारा आज का रिव्यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट कार रिव्यू के साथ हम दोबारा फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।